हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 8। तो प्यारे बच्चों, आपको पहले प्रश्न को रीड करना है। जो आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। आपको इस प्रश्न में सही और गलत बताना, ठीक है। आपके सामने बहुत सारे प्रश्न हैं, इसमें आपको क्या बताना, कौन सा तो सही है कौन सा गलत है, ठीक है। अब इस प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ। देखो बच्चों, आपके सामने मैंने लिखी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और दूसरी आपके पूर्ण संख्या, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। बट इसकी कंडीशन क्या है, ये एक से शुरू होती है, ठीक है बच्चों। अब दूसरी आपकी पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो किससे शुरू हो, जीरो से। देखो इसमें छोटा सा डिफरेंस है, जो प्राकृत संख्या है वो एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या आपके जीरो से शुरू होती है और वही अनंत तक जाती है और ये भी अनंत तक जाती है, ठीक है। यानी प्राकृत संख्या एक से और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। एक और बात करें, परवर्ती और पूर्ववर्ती में अंतर समझते हैं। एक संख्या क्या है, परवर्ती, एक संख्या आपके पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक है। अब इनमें अंतर क्या होता है, देखो बच्चों, जो परवर्ती होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, बाद में। इसका अर्थ क्या होता है, बाद में। और जो पूर्ववर्ती होती है ना, पूर्ववर्ती, इसको ऐसे लिखते हैं, पूर्ववर्ती, ठीक है। जो पहले वाली संख्या है, जैसे मानो यहाँ 500 है या 502 है, मैंने क्या लिखा, 502, और यहाँ भी क्या लिखा, 502। अब इस प्रश्न की आपसे पूछ रहा है, एक की तो परवर्ती क्या पूछा, 502 की परवर्ती संख्या पूछा, और यहाँ पर 502 की पूर्ववर्ती संख्या पूछा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर प्रश्न में पूछे आपके परवर्ती या अनुवर्ती, इसका दूसरा नाम क्या है, अनुवर्ती भी है और दूसरा नाम परवर्ती भी कह सकते हो, ठीक है। आपको 502 की बतानी है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 503। यानी ऐसी संख्या में एक जोड़ते हैं, जो अनुवर्ती या परवर्ती होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी 502 का कितना हो गया, 503। अब बात करें कि सर 502 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो बच्चों देखो इसमें पूर्व लिखा है यानी पहले, इसमें जो लिखा है उससे पता लग रहा है ना, पूर्व का अर्थ क्या होता है, पहले। तो 502 से पहले कौन संख्या आती है, 501, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा, अगर आपको परवर्ती पूछे तो एक जोड़ देना, अगर आपको पूछे पूर्ववर्ती तो एक घटा देना। 502 में से एक घटाए तो 501 बचा, इसमें एक जोड़ दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्राकृत संख्या समझ में आ गई, एक से शुरू होती है। जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो शुरू होती है, जो परवर्ती है उसमें एक जुड़ता है और पूर्ववर्ती में आपके एक घटता है, ठीक है। अब इसके प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखो बच्चों, आपके सामने जो इसका प्रश्न ए है, इसमें लिखा शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्रश्न को आसानी से पढ़ना। देखो इसमें क्या लिखा, जो जीरो होता है, मैंने क्या लिखा, जीरो आपके सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। आपका प्रश्न ये बोल रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। इसमें क्या बोला कि प्राकृत संख्या जीरो से शुरू होती है, ऐसी बात है ना। सबसे छोटी का मतलब यानी जीरो आ गए इसमें पहले। तो इसमें देखो प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, जो कि इसमें सही है, और यहाँ पर जो कथन है वो कथन गलत है। इसमें क्या बोला, इसमें बोला शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अगर यहाँ पर एक होता तो पहला कथन सही होता, लेकिन इसमें क्या बोला कि जो प्राकृत संख्या है उसकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या शून्य है, जो गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। आपको ऐसे ही पता लगाना, ठीक है। आपको लिखना असत्य है। अब दूसरा प्रश्न देखो, इसमें संख्या कौन सी है, 400। कौन सी बच्चों संख्या, 400। इसका देखो पूर्ववर्ती कितना होगा। इसमें क्या बोला आपसे, पूर्व, मैंने आपको भी बताया कि पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। एक माइनस कर देंगे तो ठीक है, 399 सही है। तो दूसरा कथन आपका सत्य है, मैंने लिखा सही। अब देखो तीसरा प्रश्न, इसमें लिखा शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो से शुरू होती है, तो सबसे छोटी भी यही तो होगी ना। मैंने क्या बोला, जो संख्या वहाँ से स्टार्ट होती है तो सबसे छोटी वही संख्या रहेगी। इसमें जो पूर्ण संख्या है जीरो से शुरू होती है। तो प्रश्न क्या था, जो आपका जीरो है, जो शून्य है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बिल्कुल, जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो आपका सी वाला कथन भी सत्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं डी, इसमें संख्या कौन सी है, 600। इसमें क्या बोला, 599 का परवर्ती है। देखो भाई, 599 का पूछ रहा आपसे परवर्ती,
इसमें एक जोड़ेंगे, मैंने अभी आपको बताया था परवर्ती में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। देखो यहाँ 502 था, इसमें एक जोड़ा 503 आ गया, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 400। इसमें पहले 400 दे रखा है कि इसका परवर्ती 400 है, इसका अर्थ है कि ये कथन सत्य है, तो मैंने लिखा सत्य। ठीक है यहाँ तक। अब इसका देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखो इसके अंदर सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है। प्रश्न क्या है, जो आपकी प्राकृत संख्या है ना, आप जानते हो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इनकी शुरुआत एक से होती है अनंत तक जाती है, यानी एक से लेकर गिनती हो गई पूरी। जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो जीरो से शुरू होती है और फिर जीरो के बाद में दोनों का मान समान हो जाएगा, अतः ये कथन सत्य हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न देखेंगे, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। क्या बोला, सभी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब जीरो से शुरू हो रही है अनंत तक जा रही है। ये पूरी संख्या प्राकृत संख्या क्या नहीं है, क्योंकि जीरो तो पूर्ण संख्या, इसमें जीरो है ही नहीं, तो ये कथन हो जाएगा आपका असत्य। इसके बाद में देखो जी, दो अंकों की पूर्ण संख्या। जैसे माना कि दो अंकों की कोई पूर्ण संख्या है, जैसे मान लिया 10 है, ठीक है। मान लो एक बार जैसा प्रश्न बोले वैसे करना है। दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। हम पढ़ रहे हैं जी वाला प्रश्न। देखो इसके अंदर क्या बोला, दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, जैसा दो अंकों की संख्या लिखी मैंने 10। अब इसका पूर्ववर्ती देखते हैं। इसका पूर्व का मतलब इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसमें प्रश्न था, दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो संख्या 10 है, इसका पूर्ववर्ती आपसे पूछे तो उसका उत्तर हो जाएगा 9। तो ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक। इसके बाद में देखते हैं एच, इसको पढ़ो। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इसके लिए परिभाषा देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने लिखवाई थी पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तो सबसे छोटी संख्या तो जीरो आएगी ना पूर्ण संख्या में, एक कहाँ से आ गया, अतः यह कथन भी गलत है। एक नहीं होती, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो, ये कथन असत्य है। इसके बाद में देखो आई, जो प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखो बच्चों, प्राकृत संख्या कहाँ, ये रही प्राकृत संख्या, एक से शुरू होती है अनंत तक जाती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक ही होती है, इससे छोटी संख्या जीरो नहीं होती, वो जीरो तो पूर्ण संख्या में आ जाएगी। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। आपको ऐसे करना है। फिर देखो आपकी जो पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखो पूर्ण संख्या में एक से पहले कोई संख्या आती है क्या, बिल्कुल आती है, जीरो। इसमें क्या बोला, इसमें कोई संख्या नहीं आती या कोई संख्या नहीं होती, तो अतः ये कथन असत्य हो जाएगा। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें देखो पूर्ण संख्या 13 और संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। देखो भाई 11 और 12 के बीच में कहाँ पर स्थित है, ये तो बाद में आएगी ना 13 तो, अतः यह कथन भी गलत है। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहा है, यह आपकी खुद की समझ पर आधारित प्रश्न है। अब इसमें एल देखते हैं, पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। इसकी परिभाषा क्या आती है, जीरो से शुरू होती है, तो सबसे छोटी तो जीरो है ना। प्रश्न क्या था, पूर्ण संख्या जीरो का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल सही बात है भाई। अब इससे पहले कोई सी छोटी संख्या नहीं आएगी पूर्ण संख्या में, सबसे छोटी संख्या जीरो ही है, अतः यह कथन सत्य हो जाएगा। आपको करना सत्य कथन। अब देखते हैं लास्ट वाला प्रश्न, दो अंकों की संख्या। क्या बोला बच्चों प्रश्न, दो अंकों की संख्या का परवर्ती। जैसे माना कि मैंने संख्या लिखी यहाँ 15, ठीक है। इसमें कितने अंक है, दो अंक है। दो अंकों की संख्या का परवर्ती, यानी इसका मतलब क्या होता है, परवर्ती का एक जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, 16। परवर्ती से देखो दो अंकों की संख्या होती है। इसमें बोला कोई से भी संख्या ले लो, अगर उसमें एक जोड़ेंगे तो हमें इसका मान दो अंकों में ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 99, मैंने कितना लिखा, 99 लिखा। इसमें एक जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 100 प्राप्त हो जाएगा। इसमें कितने अंक आ गए, 1 2 3 अंक आ गए। बात क्या थी कि दो ही अंक होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। दो अंकों की संख्या की परिवर्ती संख्या 3 अंक भी हो सकते हैं। जैसे इस 99 में 1 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 100, ठीक है। इस प्रकार हमने 2.1 का प्रश्न नंबर 8 हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।